अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बरहम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सज्जल जिसे तोड़ने की सालार ने लाख कोशिश की, मगर फिर भी सालार उसे सज्जल के पुख्ता इरादों से रोक ना सका। आज हिम्मत करके ऑफिस में फिर से आ जाती है। सालार तो उसे यहाँ पर देखकर हक्का बक्का है, क्योंकि उसे तो यही उम्मीद थी कि अब ये सज्जल मेरी वजह से ऑफिस आएगी नहीं, रिजाइन कर जाएगी। मगर सज्जल उसके सामने भी डटकर उसे जवाब देती है तो सालार को बड़ा महसूस होता है, यानी उसे हसद जलन होने लगी। तो दोस्त उसे समझाता है तुम तो उसके पीछे ही पड़ गए हो, छोड़ दो उसे। मगर इस सालार की अना, इसकी जिद, इसकी हट धर्मी तो सर चढ़कर बोलने लगी, आई एम सालार पाशा, मैं चाहूँ तो उसे निकाल दूं अभी खड़े खड़े। यही बात ही तो सालार समझ नहीं रहा। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय समझे ना, उससे हसद, उससे जलन क्यों करता है। असल में उसकी अना को ठेस जो पहुंची इसकी वजह से। खैर यूं ही सज्जल जब अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी, उसके सामने नजर पड़ी तो अहमद उसकी नजरों के सामने था, जिसे देखकर तो वो माजी के लम्हात याद आ गए कि ये लड़का आया था मेरे खिलाफ, इसने गवाही दी थी कि मेरा इसके साथ चक्कर है, जबकि इस अहमद का चक्कर तो इस रमशा के साथ ही था। यूं ये सब सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं, वो और ज्यादा परेशान हो गई। मगर ये तो फिर वक्त ही बताएगा रमशा को जब अहमद उसके पोल खोलेगा। अभी तो व्यूअर्स वहाँ पर ताबिश जो कि खुद ही आया घर में और रिश्ते से इनकार करके चला गया, माँ बाप को ही उनकी अलीज़े ठुकरा कर गया, तो ये अलीज़े उसके पीछे घूमना खत्म नहीं करती। वो ताबिश के पास आ जाती हैं, मैं मोहब्बत करती हूँ ताबिश तुमसे, तुम ऐसे कैसे मुझे ठुकरा सकते हो। तो वो दो रोक कहता है तुम इस मोहब्बत को गहरे घड़े में दफन कर दो, क्योंकि इस जन्म में तुम और मैं एक हो जाएं, ऐसा तुम्हारी माँ होने नहीं देगी। और अलीज़े पर तो जैसे भूत सवार है कि पापा इतनी मुश्किलों से राजी हुए, मगर ताबिश ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मगर आज अलीज़े के सामने ये हकीकत भी आ गई कि ताबिश ने उसकी वालदा की वजह से ये सब कुछ किया, कि किस तरह से उसकी वालदा आकर ताबिश के घर पर ही ताबिश की वालदा को ही बेइज्जत करके गई। अब ये सब अलीज़े से बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो जज्बाती होती और गाड़ी चलाती है, और उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। ताबिश ने मुड़कर गाड़ी की तरफ देखा तो उसका कलेजा तो जैसे मुंह को आ गया, क्योंकि हकीकत में मोहब्बत तो वो अलीज़े से करता है और वो अलीज़े को इस हालत में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और आखिर अलीज़े को भी मालूम हो जाएगा उसकी दिली कैफियत के बारे में। इमरजेंसी की सूरत में जब हॉस्पिटल गए तो अलीज़े की वालदा तो उल्टा इस ताबिश को ही मुजरिम ठहरा देती हैं, हथकड़ियाँ पहनाओ इसे, मेरी बेटी की हालत के जिम्मेदार यही है। और उधर रमशा की वालदा जिन्हें यही डर खौफ है कि सज्जल और सालार का कोई अफेयर ही न चल जाए, सर पर दुपट्टा भी बांध लिया, जैसे बड़ी फिक्रमंद है। असल में तो इसे पैसे की ही फिक्र है कि सालार अगर इसमें इंटरेस्टेड हो गया तो मेरी बेटी से शादी उसकी कैसे होगी। इश्क माशूकी के चक्कर में पड़ के मेरी इज्जत को मोहल्ले में खाक में ना मिलाना। रमशा तो माँ से कह देती है कि पापा से कहकर इसकी नौकरी छुड़वा दूं। अब ये तो रमशा कर नहीं सकेगी, क्योंकि तैमूर पाशा नहीं मानेंगे। उन्हें सज्जल का काम इतना पसंद आ रहा है तो भला वो इसे छुट्टी कैसे देंगे। और फिर यूं ही वक्त गुजरने के साथ साथ इस सालार की अना और भी बढ़ती चली जाएगी कि सज्जल तो ऐसे डर नहीं रही मुझसे, ना ही जॉब छोड़ रही है डर कर, तो फिर क्यों ना इससे झूठा खेल खेलूं मोहब्बत का।